आपने नदी या समुद्र के बीच में पुल बने हुए देखे होंगे। आपने देखा होगा कि कई नदी पर तो पुल पिलर के सहारे टिके रहते हैं। इन पिलर को देखकर कभी आपके दिमाग में यह सवाल आया है कि आखिर इस नदी के बहाव के बीच इन पिलर को कैसे बनाया गया होगा और पुल बनाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया होगा? अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर नदी के बीच में पुल का निर्माण कैसे किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पानी के ऊपर फ्लाईओवर पुल कैसे बनाए जाते हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ बेहतरीन ब्रिज के उदाहरण भी देखते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल द इंटरनल नॉलेज फैक्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो मिले आपको सबसे पहले। पानी के ऊपर फ्लाईओवर पुल बनाने से पहले बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले सर्वे और प्लानिंग। किसी भी फ्लाईओवर या ब्रिज को बनाने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सर्वे और प्लानिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि साइट सर्वेक्षण। पहले ये देखा जाता है कि ब्रिज कहाँ पर बनाया जाएगा और पानी की गहराई देखी जाती है कितनी है। अगर नदी की गहराई 10 मीटर से अधिक है तो पिलर का डिजाइन अलग होगा। अगर पानी के नीचे की मिट्टी का परीक्षण किया जाता है। अगर मिट्टी ज़्यादा नरम हो तो स्टील पाइल फाउंडेशन का उपयोग किया जाता है। स्टील पाइल फाउंडेशन एक नींव का प्रकार है। और दूसरी चीज़ देखी जाती है कि उस पर कितना ट्रैफिक आने वाला है और उस पुल का उपयोग कितना होगा। पुल पर कितना ट्रैफिक चलेगा यह पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है। आमतौर पर पुल की चौड़ाई 10 से 15 मीटर और लंबाई 500 मीटर से 10 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर पुल पर भारी ट्रकों का ट्रैफिक होगा तो उसका लोड कैलकुलेशन किया जाता है। और तीसरी चीज़ है मौसम और इन्वायरमेंटल स्टडी। अगर समुद्री क्षेत्र में पुल बनाना हो तो समुद्री लहरों और तूफानों को ध्यान में रखा जाता है। बाढ़ प्रवाह और पानी की गति को भी मापा जाता है। एक बार यह सब तैयार हो जाने के बाद डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं फाउंडेशन और पिलर निर्माण के बारे में। तो फ्लाईओवर ब्रिज का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है फाउंडेशन यानी नींव। पानी में मजबूत नींव बनाना आसान काम नहीं है। इसके लिए खास टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और फर्स्ट टेक्निक है ब्रिज फाउंडेशन के प्रकार। पहला है कैसोन फाउंडेशन। अगर पानी की गहराई बहुत अधिक हो यानी 15 मीटर से ज़्यादा तो कैसोन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसोन एक विशाल स्टील या कंक्रीट का खोखला ढांचा होता है जिसे पानी के नीचे डुबोकर उसमें कंक्रीट भरा जाता है। और यह टेक्निक हमारे हावड़ा ब्रिज यानी कोलकाता में इस्तेमाल की गई थी। और दूसरा प्रकार है पाइल फाउंडेशन। इसमें स्टील या कंक्रीट की लंबी पाइल्स यानी रोड्स को पानी के नीचे मिट्टी में घुसाया जाता है और यह रोड्स 20 से 50 मीटर लंबी हो सकती है। और यह टेक्निक आमतौर पर गहरे पानी में ब्रिज बनाने के लिए उपयोग की जाती है। और तीसरा है फ्लोटिंग ब्रिज। जब पानी बहुत गहरा होता है और पिलर बनाना मुश्किल हो तो तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर ब्रिज का निर्माण किया जाता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में किया जाता है। और अगला है सुपरस्ट्रक्चर निर्माण। एक बार पिलर बन जाने के बाद उनके ऊपर स्टील और कंक्रीट से बनी बीम और गार्डर रखी जाती हैं। और यह गार्डर पूरी सड़क का भार सहने का काम करती हैं। और है डेस्क लैब बनाई जाती हैं जिस पर वाहन चलते हैं। कुछ पुलों में केबल सस्पेंशन सिस्टम लगाया जाते हैं जिससे पुल हल्का और मजबूत बनता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक 5.6 किलोमीटर लंबा है। इसमें 264 यानी 264 केबल्स का उपयोग किया गया है। और दूसरा एग्जाम्पल है चीन का हांगकांग जुकाई मकाओ ब्रिज जो 55 किलोमीटर लंबा है। यह दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल है। और कंस्ट्रक्शन काम पूरा होने के बाद इसकी चलती है टेस्टिंग, जैसे सेफ्टी टेस्टिंग और फिनिशिंग। पुल बनने के बाद इसे आम जनता के लिए खोलने से पहले कई तरह की सेफ्टी टेस्टिंग की जाती है। जैसे ब्रिज टेस्टिंग के चरण होते हैं, जैसे लोड टेस्टिंग, जैसे 50 से 100 टन के भारी ट्रकों को पुल पर चलाकर उसकी मजबूती जांची जाती है। और स्ट्रक्चर एनालिसिस, कंप्यूटर सिमुलेशन और ड्रोन कैमरों से पूरी संरचना की स्कैनिंग की जाती है। और वेदर टेस्टिंग होती है, तेज हवा, बारिश और भूकंप की स्थिति में पुल कैसा प्रदर्शन करेगा यह चेक किया जाता है।
और ब्रिज निर्माण में कितनी लागत लगती है और कितना समय लगता है, तो एक औसत नदी पुल बनाने में 3 से 7 साल का समय लगता है और इसकी लागत 500 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। तो दोस्तों आज आपने जाना कि पानी के ऊपर पुल और फ्लाईओवर कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें। क्या आप भारत के किसी प्रसिद्ध ब्रिज के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।